गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं तुषार जोशी मैथ्स क्लब में आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। यह चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 और 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यह चैप्टर यूजफुल है और बहुत से चैप्टर के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम एंड वर्क तो है ही है। इसके साथ में आपको मिलता है वर्क एंड रेम्यूनरेशन। इसके साथ में आता है पाइप एंड सिस्टम, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट यूजफुल होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में। तो इस तरह से ये चैप्टर ना कि सिर्फ 2-3 मार्क का होके कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में मोर देन 10 मार्क्स का हो जाता है। तो मतलब कि आप ये समझ सकते हो, अगर ये चैप्टर आपको ना आता हो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स पोर्शन निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ है। अच्छा, तो फिर एकदम से फर्स्ट पार्ट से हम एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन से शुरू करके आखिर के पार्ट तक एकदम से टफ वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अच्छे इजी वाले क्वेश्चन करवा दो, वरना क्या होता है कि इजी वाले क्वेश्चन करवा के बच्चों को तो बहुत मजा आता है, आज की क्लास में तुषार सर ने मस्त सब कुछ सिखा दिया। लेकिन आजकल आप एग्जाम्स के लेवल देख रहे हो, एग्जाम्स के लेवल होते जा रहे हैं हार्ड एंड हार्ड। तो अब ये बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आते, वो अब तो एकदम से क्लास 4 की छोटी एग्जाम्स में आते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सबसे पहली बात की एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक से लेके वहां तक के लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो एलसीएम का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, यू कैन सी हियर, A do any work in 20 days and B do any work in 30 days। तो यहाँ पे है A जो कि कोई वर्क कर सकता है 20 डेज में, और कोई B है जो कि वर्क कर सकता है 30 डेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर, मतलब कि दोनों साथ में मिलकर अगर काम करें तो कितने टाइम में काम खत्म होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल तो बहुत ही कम आते हैं, छोटे एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया हम जाएंगे एकदम से बेसिक से लेके, तो ये बेसिक क्वेश्चन, इससे तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर हम इससे शुरू करेंगे। तो देखो क्या करना है, योर राइटिंग पैटर्न शुड बी लाइक दैट, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 30 एंड 20। so very simple, the LCM is 60, so now you have to write like this 20 you have to divide by this 60 you have to divide by 20, so now what will come 3, so it means that 3 work per day। तो मतलब कि ये एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में कितना काम करता है 2 वर्क पर डे, बिकॉज 60 डिवाइड बाय 30, so 2 will come। तो इसका मतलब कि A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों का मिलके कितना होगा A plus B equal to 3 plus 2 equal to 5। पर ये जो हमारा आ गया है 60, ये 60 क्या है, दिस इज आवर टोटल वर्क। तो कितने दिन यहाँ पे लगेंगे, तो हमें यहाँ पे लेने हैं टोटल डेज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क पर डे। This formula in next every questions again and again I will not repeat. So this is the basic formula, and in our competitive exam method we don't have to show. So thing is that
this formula and this all of this method you have to do in rough work because properly you don't have to write. बच्चे क्या करते हैं कुछ कि एकदम से मस्त एकदम से चकाचक रफ वर्क करते हैं, लेकिन एक कॉपी हमें किसको दिखानी है, किसी को तो नहीं, तो डायरेक्टली वी हैव टू राइट दैट टोटल वर्क इज व्हाट 60 upon 5, so 12 that is our आंसर. क्या मतलब हो गया कि अगर A और B दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 12 डेज में. ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं. अगर इसी तरह 3 लोगों के लिए दिया गया हो, ठीक है, अगर यहाँ पे दिए गए हो A, B एंड C. देखो एक और बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से जुड़े हुए हैं. जैसे कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है आपका कि A और B दोनों मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं, अगर कुछ इस दिन में काम करता है, B अगर कुछ इस दिन में काम करता है तो. लेकिन ये जो पाइप एंड सिस्टम है उसमें आपका क्या होता है, वहाँ पे पाइप दे दिए गए होते हैं, मतलब कि नल दे दिए गए होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि A नल इतने दिन में या फिर इतने आवर्स में या फिर इतनी मिनट में टंकी भरता है, B नल इतनी मिनट में या फिर आवर्स में टंकी भरता है. अगर दोनों मिलके साथ में काम करें देन सिस्टम विल बी फिल इन हाउ मच आवर्स और हाउ मच मिनट्स. तो मतलब क्या है कि सिर्फ शब्द जो होते हैं वर्ड्स वो लोग चेंज करते हैं, बाकी टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही है. अगले लेक्चर में हम वो भी देखेंगे कि पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, तो अभी टाइम एंड वर्क के लिए हम आगे बढ़ते हैं. A, B and C question you can see here. A, B and C can do work alone in 20, 12 and 15 days. So A 20, B 12 and C 15 days में ये काम खत्म करते हैं. जो सभी नंबर्स दिए गए हैं और किसमें वो सभी डेज में है. ठीक है, तो फिर क्या दिया गया, हाउ मेनी डेज कंप्लीट वर्क कैन कंप्लीट टुगेदर. अगर ये तीनों साथ में मिलके काम करते हैं तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे 3 लोग हैं, इसके पहले क्वेश्चन में कितने दिए गए थे, 2 लोग दिए गए थे. ठीक है, तो मिनिमम 2 पीपल्स दे विल गिव एंड मैक्सिमम 3 पीपल्स दे कैन गिव. सो नाउ the LCM of 20, 12 and 50 is what, that is 60 again. Okay, how you can find the LCM? So you have to pronounce the multiple of the 20, 12 and 50. Which one is common? That's your LCM. For example, 22s are 40, but 40 will come here? No, because in 12s it will not come. Okay, and in 15 table it will again not come. Okay, so then 23s are 60. So in 12's table it will come, yes, 12 5s are 16, and in 15's table it will come, yes, 15 4s are 60. So that we can say that 60 is our LCM. Now what we have to do, our writing pattern should be like same only, and what we can write. So now 20 divided by 60. So what will come here, 3 days per 3 work per days. तो ये मतलब क्या करता है, एक दिन में 3 काम करता है, और इसका क्या हो जाएगा 12 5 सो ये करता है 5 काम करता है एक दिन में, और इसका क्या हो जाएगा 4 वर्क पर डे. तो अभी पूछा क्या गया है, A प्लस B प्लस C. तो यहाँ से हमें ये टोटल वर्क निकालना है कि एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 5 8 और 4 12. तो ये 12 काम करते हैं तीनों मिलके, कितना, एक दिन में. लेकिन यहाँ पे काम दिया कितना गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 60. so now days are required to complete a work is, what we have to do here, 60, because total work is 60 na. Here as I told you, this one what you get the LCM, that is what, that is your total work. Okay, so here total work is 60. So 60 divided by
12 सो दैट 5 डेज। तो मतलब कि अगर ये A प्लस B प्लस C तीनों मिलके साथ में काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो सकता है? 5 दिन में खत्म हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। So now here, man can complete a work in 5 days, but with the help of his son, he can complete a work in 3 days. तो इसका LCM आ जाएगा 15। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन अगर उसका बेटा भी साथ में काम करता है तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? पिता अकेला 3 काम करता है, बेटे के साथ मिलके 5 काम हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि बेटा यहाँ पे 2 काम करता है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टोटल में से अगर पिता का काम निकाल दो तो ये हो जाएगा कैंसिल 5 - 3। सो बेटा जो है वो कितने काम करता है? यहाँ पे सन कैन डू 2 वर्क्स अ डे। सो नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड, हाउ लॉन्ग विल द सन कैन टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो यहाँ पे बेटे को कितना टाइम लगेगा? सो टाइम इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे कुल काम कितना है? 15। ये जो हमारा होता है वो कुल काम होता है। तो 15 डिवाइड बाय 2, सो 7.5। अदरवाइज दे कैन गिव इन फॉर्मेट 7 1/2, 7 इंटीजर 1/2। तो इतने दिन लग सकते हैं। अगर बेटा अकेला काम करता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है? 7.5 दिन में। ठीक है, एकदम सा बच्चों वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। A and B can complete a task within 12 days, B and C can 4 days and C and A in 6 days. Okay, so now यहाँ पे देखो दोनों का एडिशन दिया गया कि अगर A और B मिलके कुछ दिन में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन B और A मिलके कुछ दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और A और C मिलके कुछ दिन में काम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन यू कैन सी हियर। देखो क्या है, A प्लस B 12। ठीक है, A प्लस B दोनों मिलके 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। B and C कैन कंप्लीट in 4 days and C and A can complete in 6 days. So question is that if they work together, no sir, यहाँ पे दिया गया है कि B can, if B work alone, so in how much time work will be complete। अगर ये जो B है ये अकेला काम करता है, देखो कॉन्सेप्ट इज गिवन लाइक दिस, इट्स नॉट A प्लस B, P प्लस C एंड C प्लस A इज गिवन। ओके, सो नाउ ऐसा नहीं है कि अगर तीनों साथ में मिलके काम करें तो कितने टाइम में काम खत्म होगा, वो भी हम देखेंगे कितने टाइम में खत्म हो रहा है। लेकिन ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। इसमें पूछा गया कि B, if B can complete a work, so in how many days it can complete the work। So now first of all what we have to do here, LCM obviously will take। So here LCM is 12 only, here क्या 12 4, so here LCM is 12 हो जाएगा। इसका LCM हो जाएगा 12। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, ये व्यवहार में बहुत से यूज होते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, किसी मैनेजर के पोस्ट पे हो, तो ये सब आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे एग्जाम्स निकालने के लिए तो है ही है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की ये सब प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब कि ये एग्जाम कोई भी अच्छा बड़ा एग्जाम निकल जाने के बाद तो आपकी लाइफ चांदी ही चांदी है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको जो कुछ भी डाउट होता है, अगर कुछ होता है तो मैं नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रहा हूँ, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे बात है कि A and B, तो यहाँ पे क्या एक दिन में काम खत्म कर देंगे, मतलब कि एक काम करते हैं पर डे, 1 वर्क पर डे। और इसका क्या होता है B and C, ये काम करते हैं 12 डिवाइड बाई 4, सो 3 वर्क पर डे। और इसका क्या होता है 2
टू वर्क पर डे। तो देखो हुआ होता क्या है, हियर सी लेफ्ट साइड यू हैव टू ऐड and this right side which is your work per day, that you have to add, so that a plus b, b plus c, c plus a, so you can see here a, b and c तीनों आते हैं दो दो बार, so that we can say a 2a 2b 2c equal to, ये कितना होता है 3 plus 5 plus 1, ये होता है 6। So 2 is common, in bracket a plus b plus c equal to 6, so that we can say a plus b plus c equal to 3। तो इसका मतलब है कि a plus b plus c मतलब कि तीनों साथ में मिलके एक दिन में 3 काम कर सकते, तो टोटल काम कितना है 12, से 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं तीनों साथ में अगर मिलके काम करें तो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है B if B work alone, तो आपको देखो क्या देखना है कि A plus B plus C is equal to what 3, but here C plus A equal to what 2 days per work। सी A plus C, यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। C plus A, तो C plus A कितने काम करते हैं दोनों मिलके साथ में 2 काम करते हैं एक दिन के, तो मतलब कि A plus C equal to 2, so 2 plus B equal to 3, तो B एक दिन में कितना काम करेगा 1 वर्क पर डे। देखो ये आपको एक सेपरेट मिल गया कि B एक दिन में एक काम कर सकता है। अब देखो टोटल काम कितने हैं 12, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, ठीक है, days equal to total work। now formula again and again, as I told you I will not repeat, so 12 divided by 1, तो कितने दिन लगेंगे 12 days। अगर B अकेला काम करता है तो उसको 12 दिन लगेंगे, ठीक है, और वही आपका जवाब हो गया। अब देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन ले रहा हूं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, he says that A and B अगर मिलके कुछ काम करते हैं then they can complete a work in 8 days। so now A and B can complete a work in 8 days, and if B and C work together then he can complete in 12 days, and if 3 of the all can complete a work in, if work together then they can complete work 6 days, so A plus B plus C equal to they can complete a work in 6 days। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है how long will A and C can complete a work, तो मतलब हमें यहाँ पे जानना है A and C अगर दोनों मिलके काम करें तो ये कितने टाइम में काम खत्म हो सकता है। देखो कैसे निकालेंगे आंसर, एकदम से चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा, देखेगा। देखो यहाँ पे हमें करना है इसका, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम एलसीएम, जो कि हम हर वक्त लेते हैं, तो एलसीएम हम लेंगे जो कि आ जाएगा, देखो क्या आ गया 24, कैसे 8 3 12 2 6 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 3 वर्क पर डे, ये किसका हो A plus B दोनों का मिलके, इसका हो जाएगा 2 वर्क पर डे, और इसका कितना हो जाएगा 4 वर्क पर डे। तो अब देखो A plus B plus C can complete 4 work in 1 day। देखो why, because we have to find A plus C, मतलब A का सेपरेट चाहिए C का सेपरेट चाहिए। यहाँ से देखो A plus C सेपरेट मिल नहीं रहे, यहाँ पे A plus B is given, here B plus C is given, and here A plus B plus C is given, so we want A plus C। so first of all we will find separately A, and then again we will find separately C, and then we will join A plus C। so to find separate A, what we can do, here you can see A plus B plus C is equal to 4, A plus B plus C is equal to 4, here you can see। so B plus C is already given, B plus C can complete a work 2 per day, ये क्या है work per day, then minus B plus C can complete a work 2 work per day। तो ये अगर निकल जाए तो A का कितना काम हो जाएगा 2 काम हो जाएगा पर डे, तो A can complete a work
2 वर्क पर डे। तो देखो ए का काम हमें यहाँ पे मिल गया कि ए कितने काम करता है, 2 काम करता है। अब देखो यहाँ पे सी का काम हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर ये ए 2 काम करता है तो बी प्लस सी मिलके कितने काम करता है, 2 काम करते हैं। तो अब देखो सी अकेला एक दिन में कितने काम करता है वो निकालेंगे ताकि हमारा आंसर फटाफट से आ जाए। देखो तो अब कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 वर्क पर डे। पर यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस बी वो कितने काम करते हैं एक दिन में, 3 काम करते हैं। तो इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, सी का कितना काम मिल जाएगा, 4 माइनस 3 so 1 वर्क पर डे। तो मतलब कि सी कितने काम करता है, सी 1 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है और एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है इफ ए एंड सी वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज वर्क कैन कंप्लीट। तो यहाँ पे टोटल काम कितना है हमारा 24, सो वर्क कैन कंप्लीट इन, ओके, सो डेज इक्वल टू कितने काम है 24 डिवाइड बाय 3, सो नाउ 8 डेज। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो अगर ए और सी दोनों मिलकर साथ में काम करें तो कितने दिन में हमारा काम खत्म हो सकता है, 8 दिन में काम खत्म हो सकता है। देखो so dear students, we are going to start a new batch from 1st July 2020 for 9th and 10th standard and for all competitive exams। तो कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 ऑल स्टूडेंट्स नो all coaching institutes are closed, so that we have to learn online, we have no bar and it's the safe only। तो घर पे रहिए, एकदम से मस्त पढ़िए, अपने टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस हम अटेंड करेंगे, लेक्चर्स भी हम लोग अपलोड करेंगे और रेगुलर टेस्ट भी हम ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हो। अच्छा, तो और एक बात की, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे ऑल वीडियोस जो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशंस बटन के ऊपर प्रेस कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ सब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।